आपको ये बता देता हूँ कि बहुत लोग भगवान जल्दी में बोल जाते हैं, फटक शिला बैठे दो भाई और पड़े सकल कप चरणन जाई। वो कर्नाटक में जहाँ सुग्रीव और बाली की रास थी, वो सुंदर कांड में वहाँ दोनों भाई बैठे हुए थे। और जिस स्थान पे आप लोग बैठे हैं ये रामायण के आरण्य कांड में है। भगवान इनकी चौपाई वो है कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए और सीता ही पहनाए प्रभु सादर और बैठे फटक शिला अति सुंदर। भगवान यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को बैठा कर अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहां से पुष्प फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेंडी हार गजरा बनाए और माता सीता जी को इसी स्थान पे बैठा करके श्रृंगार किए। तब भगवान इंद्र का पुत्र जयंत शुरपति शुत धारी बायस बेशा और सट चाहत रघुपति बल देखा। वो जानना चाह रहा था कि भगवान कैसे जो स्त्री का श्रृंगार कर रहे हैं। अगर भगवान होते तो स्त्री का श्रृंगार नहीं करते। तो राम जी की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धारण किया और सीता चरण चोंचती भागा। माता सीता जी के पैर में चोंच मार के भग गया। तब राम जी देखे चला रुधिर रघुनायक जाना और शींक धनुष सहायक संधाना। प्रभु राम जी देखे माता सीता जी के चरण से रक्त बह रहा है तो क्रोधित हुए और उसी क्षण एक सिंह का तिनका कौवे के पीछे छोड़ दिए। कौवा तीनों लोकों में गया, काहू न बैठन कहानो ही और राखी को सकही राम कर द्रोही। राम जी के द्रोही को कोई क्षमा नहीं कर सकते। तब रास्ते में नारद देखे विकल जयंता और लगी दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आई। फिर उन्होंने समझाया कि तू पुनः राम जी के चरणों में जा, यानी कि जहाँ तू अपराध किया है वहीं जा, वही तुझे क्षमा करेंगे, अन्यथा भगवान पूरे संसार में कोई क्षमा करने वाला नहीं है। तो वापसी आया, भगवान राम जी से माफी मांगा। राम जी कौवा की एक आंख फोड़ दिए, यानी कि सुन कृपालु अति आरत बानी और एक नयन कर तजा भवानी। जब भगवान राम जी से माफी मांगा तब राम जी को दया आई। राम जी कौवा की एक आंख फोड़ दिए, फिर उसको क्षमा कर दिए। भगवान तब से कौवे एक आंख से देख पाते हैं। वो प्रभु राम जी का बायां पैर है, ये दाहिने पैर का घुटना है, ये दाहिने पैर का अंगूठा। जब भगवान राम जी घुटना कौवा को बाण मारे वहाँ राम जी बैठे थे। यहाँ माता सीता जी, अब थोड़ा इधर को घूमिए, मेरे साइड घूमिए, वहीं आप जहाँ बैठे वहाँ सीता जी का पैर थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए, थोड़ा आराम से बैठ जाइए। हाँ, ये माता सीता जी का पैर है। भगवान नीचे वाले शिला में लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर राम जी का मंदिर है। अब आपका एक मिनट टाइम और लूंगा। भगवान पीछे मुड़ करके ऊपर देखेंगे तो साइड में किनारे में सबसे ऊपर सफेद कलर की लाइट जल रही है ऊपर। हाँ। हमारे बड़े महाराज जी हर वर्ष आज भी भगवान कार्तिक दीपावली के 3 दिन पहले और दीपावली के 3 दिन बाद, यानी कि 7 दिन हर वर्ष हमारे बड़े महाराज जी वहाँ विष्णु महायज्ञ करने जा रहे हैं। उसी यज्ञ में श्रद्धानुसार जबरदस्ती नहीं, भगवान थोड़ा बहुत यज्ञ में दान लेते हैं। भगवान 51 रुपए और 101 रुपए का दान लेते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आत्मा और मर्जी कहे तो यज्ञ में दान कर सकते हैं। भगवान क्यों लेते हैं? यज्ञ में, तीर्थ में एक साधु संत महात्मा का भोजन हो जाता है, उसी में 51 और 101 रुपए का दान लेते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। आत्मा कहे तो करे और ना कहे तो भगवान तो भला और ना करें तो भी भला। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। किस फटिक बक्सा, किस फटिक आधा सा, किस फटिक खड़े हो जाइए सब लोग। हाँ, आप चलो इस फटिक ऊपर से घूम गए। कितनी परिक्रमा लेनी है भैया? हैं? 3 हो गई फिर हो गई बस।